दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, 1.5 करोड़ लोगों की भीड़, समंदर किनारे बसा एक शहर जो दिन में चमकता है और रात में जलता है। इस शहर के सीने में एक जख्म है जिसका नाम है लियारी, जहां कानून नहीं आता, जहां पुलिस भी दस्तक देने से पहले सोचती है, जहां हर गली में एक बादशाह है और हर बादशाह के हाथ में खून। इसी लियारी में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हमजा अली मजारी। लोग उससे डरते थे, दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते थे और दोस्त भी पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि लियारी में भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। लेकिन दोस्तों, हमजा का एक राज था, एक ऐसा राज जो अगर लियारी को पता चल जाता तो उस रात हमजा की लाश उसी समंदर में फेंक दी जाती। वो राज था कि हमजा अली मजारी असल में था जसकीरत सिंह रांगी, पंजाब का एक बेटा, भारत का एक जासूस और ऑपरेशन धुरंधर का सबसे खतरनाक हथियार। ये कहानी है उस आदमी की जो दुश्मन के घर में रहा सालों तक, जिसने दुश्मन की भाषा बोली, दुश्मन का नमक खाया और जब वक्त आया दुश्मन के सीने में खंजर उतार दिया। ये कहानी है बदले की, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है धुरंधर, द रिवेंज की। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमजा ने लियारी के सबसे खूंखार बादशाह रहमान डकैत को खत्म कर दिया था। लियारी पर उसका कब्जा हो गया था और मेजर इकबाल का नेटवर्क कमजोर होने लगा था। लेकिन एक सवाल बाकी था, एक सवाल जो हमजा को रातों को नींद नहीं आने देता था, एक सवाल जो उसकी आंखों में हमेशा जलता रहता था। बड़े साहब कौन है और वो अभी भी जिंदा क्यों है? इस कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब हमजा को एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी जो उसके उस्ताद ने उसे दी थी ट्रेनिंग के आखिरी दिन। उस डायरी में लिखे थे नाम, वो नाम जो भारत के दुश्मन थे, वो नाम जिनकी वजह से बेगुनाह लोग मरे थे, वो नाम जिन्हें एक एक करके खत्म करना था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था एक जुमला, जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती तब तक घर वापस नहीं। हमजा ने डायरी खोली, कई नामों पर निशान लग चुके थे, लेकिन सबसे आखिर में एक नाम था जिस पर अभी तक कोई निशान नहीं था, बड़े साहब। दोस्तों, बड़े साहब कोई आम आदमी नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को कंट्रोल करता था। मेजर इकबाल उसका मोहरा था, जावेद खनानी उसका खजांची था और साजिद मीर उसका सबसे खतरनाक हथियार था। तीनों को बड़े साहब के इशारे पर चलते थे और तीनों की वजह से हिंदुस्तान में खून बहा था। लेकिन इन तीनों के पीछे जो हाथ था, वो हाथ अभी तक किसी को नजर नहीं आया था। हमजा को नजर आया था और इसीलिए हमजा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस बार एक और राज खुला, एक ऐसा राज जिसने हमजा को अंदर से तोड़ दिया। वो राज था उसके परिवार का, जसकीरत सिंह रांगी के परिवार का। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते थे रांगी परिवार। मां थी सुखजीत कौर, बाप था सरदार बलवंत सिंह रांगी और एक बड़ा भाई था गुरजीत सिंह रांगी। जसकीरत को जब आर्मी में लिया गया था तो पूरे गांव में खुशी मनाई गई थी। मां ने अरदास की थी, बाप ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि पुत्र देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब जसकीरत जेल गया तो वो खुशी बुझ गई। परिवार ने सोचा बेटा गया, और जब आईबी ने उसे जासूस बनाया तो उसकी मौत की खबर उसके घर भेज दी गई। मां ने अपने बेटे का क्रियाकर्म किया, बाप चुपचाप बैठे रहे और गुरजीत बड़ा भाई वो रोया नहीं, बस एक कागज हाथ में लेकर बैठा रहा जिस पर जसकीरत की तस्वीर थी। हमजा को यह सब पता था, लेकिन जो उसे नहीं पता था वो था यह कि उसके बाप और भाई की हत्या हो चुकी है और उस हत्या के पीछे था बड़े साहब का नेटवर्क, क्योंकि किसी को शक हो गया था कि रांगी परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान में काम कर रहा है और बड़े साहब ने उस शक को मिटाने के लिए पूरे परिवार को निशाना बनाया था। जब हमजा को यह खबर मिली तो वो एक लंबे वक्त तक चुप रहा, कमरे में अकेला, अंधेरे में, न रोया न चिल्लाया, बस बैठा रहा। यलीना ने दरवाजा खटखटाया।